हेलो स्टूडेंट, वायु खजाना चैनल में आपका स्वागत है। हमने जय प्रक्रम के अंतर्गत आपको आज हम परिवहन, मानव में परिवहन को लेके उपस्थित हूँ। आवश्यक है वो है हार्ट, हृदय, यानी परिवहन में काम करने वाला वो अंग जो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है, संचरण का कार्य करता है। आइए आज हृदय के विषय में चर्चा करते हैं। तो हृदय के विषय में कुछ जान लें कि हृदय जो होता है ये 72 से 75 बार धड़कता है। कि ये हृदय अलग अलग जंतुओं में किस तरीके का पाया जाता है। तो आइए देखते हैं हृदय मछलियों में क्या होता है। मछलियों में हृदय जो होता है दो बेस्म का होता है, 2 चैम्बर्ड होता है, यानी 2 चैम्बर में बटा होता है, 2 भागों में बटा होता है। और उसमें जो है कहा जाए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। उसमें शुद्ध और अशुद्ध का कोई अंतर नहीं होता है, कोई डिफरेंटिएशन नहीं रहता है। वो भाग होते हैं कुछ इस प्रकार, 3 भाग होते हैं कि ऊपर वाले 2 भाग अलग होते हैं पूरी तरीके से, ये दोनों भाग अलग होते हैं। और ये भाग, ये अलिंद वाला भाग है, और ये निलय भाग जो होता है ये वाला भाग अलग नहीं रहता है। तो ये कहा जाए ये 3 भागों में, 1 2 3, यानी 3 भागों में पाया जाता है इसका वेस्म। इसका 3 चैम्बर में बटा होता है। कौन? सरीसृप या रेप्टालिया, यानी सर्प, छिपकली इत्यादि जिस इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो आइए इसके बाद देखते हैं घड़ियाल। घड़ियाल जो होता है जिसका ये हार्ट जो है 3.5 चैम्बर का होता है। यानी 3.5 चैम्बर का मतलब ये ऊपर वाले दोनों ये एक चैम्बर में बटे हैं, लेकिन ये नीचे वाला जो भाग होता है, ये जो भाग है, ये भाग कुछ दूर तक ये डिवाइड हो जाता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं बटा रहता। तो ये 3.5 चैम्बर का कहा जाता है। उस घड़ियाल में 3.5 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। और क्या आप जानते हैं एक ऐसा जंतु है जिसमें 13 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। उसका नाम है कॉकरोच, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। यानी कहने का मतलब कॉकरोच में 13 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। आइए अब हम मनुष्य की बात करें। यानी मनुष्य में 4 चैम्बर्ड, यानी 4 चैम्बर्ड, 4 वेस्म 4 भागों में बटा होता है। और ये 4 भागों में और किसके किसके बटे होते हैं हृदय? तो 4 भागों में बटा होता है पक्षी, मैमल यानी स्तनधारी, इन सब के हृदय 4 भागों में बटे होते हैं। आइए अब देखते हैं कि ये 4 भागों में जो बटा होता है हृदय वो किस तरीके से होता है। तो ये जानिए, कुछ ऐसे ही जान लीजिए। ये है, ये 4 भाग हो गया ना। तो अब ये 4 भागों में 2 छोटे भाग ये देख रहे हैं और 2 बड़े भाग। तो ये कुछ संरचना इस तरीके से देखिए। इसको 2 भागों में हम ये कह देते हैं। ये अब आपको समझ में आया? इस तरीके से संरचना, ये संरचना हमने इसको कह दिया ये 2 छोटे भाग और ये 2 बड़े भाग। तो अब ये 4 भागों में आपको दिख रहा है। तो अब 4 भागों में कैसे बांटा जाता है? कहने का ये मतलब कि इसको जो है अब हम देख रहे हैं कि जैसे हम खड़े हैं, ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है। तो इसी तरीके से ये लेफ्ट देख रहे हैं, यहाँ लेफ्ट, ये राइट। कहने का मतलब आप यहाँ फिगर में उल्टा दिख रहा है, लेकिन ऐसे खड़े हो जाएं तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट। वैसे ही तो है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो कहने का मतलब ये लेफ्ट, इसे कहेंगे बायां अलिंद। ये ऊपर वाला भाग अलिंद कहलाता है। ये अलिंद है, अलिंद। तो ये भी अलिंद होगा, ये भी अलिंद है। तो ये बायां है, तो ये दायां होगा, तो ये दायां अलिंद हुआ। इस तरीके से इसे कहते हैं निलय, निलय। अगर ये दायां निलय है तो ये बायां निलय होगा, निलय। अंग्रेजी में इसे कहते हैं ऑरिकल, इसे कहते हैं वेंट्रिकल। ऑरिकल, वेंट्रिकल। कहने का मतलब ऊपर के भाग को अलिंद, 2 अलिंद, और नीचे के दोनों भाग को 2 निलय कहते हैं। इतना तो कन्फर्म हुआ कि हृदय 4 वेस्मों में बटा होता है। और ये अलिंद ऊपर की तरफ 2 छोटे भाग और निलय नीचे की तरफ 2 बड़े भाग। अब इस तरफ की एक तरफ की बात किया जाए तो ये दायां अलिंद
दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय, यानी बायां अलिंद बायां निलय, दायां अलिंद दायां निलय। इस तरीके से आप इतना देखें। अब देखिए, अब हम नीचे आते हैं कुछ इस संरचना में। अब इसको थोड़ा सा और देखिए, ये देखिए, ये संरचना हम यहां ले आते हैं। इस संरचना को हमने ये देखा, आप इतना देख चुके हैं कि हृदय इस तरीके से ये दो भागों में बटा था। ऊपर वाला भाग ये अलिंद है, ये अलिंद है, यानी दायां अलिंद, इसे कहते हैं राइट एट्रियम। बायां अलिंद यानी लेफ्ट एट्रियम, ये वाला भाग अलिंद है। और फिर इस भाग के नीचे ये है निलय, दायां निलय यानी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये राइट वेंट्रिकल। इतना तो आपको, ये तो यहां से कंफर्म, यहां तक तो आप क्लियर हैं। अब इसके बाद ये जानिए कि हमारे हृदय में रक्त दो तरीके से, रक्त शुद्ध और अशुद्ध दो तरीके से विभाजित होता है। ये ऐसे ही जानिए कि हमारे दो तरीके से जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त विभाजित होता है, ये इस तरीके से है कि जो शरीर में विभिन्न अंगों, शरीर के विभिन्न अंगों से आया हुआ रक्त वो अशुद्ध रक्त होगा, यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी, उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। क्योंकि वो अशुद्ध है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम इस तरफ दिखा रहे हैं, इस तरह दिखाया जाता है फिगर में, यानी राइट साइड में। अब ये देखिए, शरीर के निचले भाग से, यानी नीचे से, ये निचले शरीर के ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। कहाँ आ रहा है? तो आ रहा है दायां अलिंद में। और ऊपरी भाग से भी शरीर का अशुद्ध रक्त सर की तरफ से, उसे कहेंगे शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा से आ रहा है, और शरीर के निचली भाग से महाशिरा से आ रहा है। तो अब इसे कहेंगे, अब शिरा से आप जान रहे हैं, तो शिरा का मतलब ये जो है शरीर के विभिन्न भागों से रक्त हृदय तक शिराएं लाती हैं, शिरा का ये कार्य है। तो अब ये देखिए, विभिन्न भागों से नीचे से ये रक्त अलिंद में पहुंच रहा है, और ऊपरी भाग वाला शरीर के भागों का ये रक्त शरीर के सुपीरियर वेना केवा, ये नीचे से इंफीरियर वेना केवा, शरीर के निचले भाग से इंफीरियर वेना केवा, ऊपरी भाग से सुपीरियर वेना केवा, ये दोनों से अलिंद में आ रहा है। किस अलिंद में? तो दाएं अलिंद में। ये कैसा रक्त है? अशुद्ध रक्त है। ये अशुद्ध रक्त जैसे ही आया, तो अब यहां जो है ये देखिए, इस तरफ जो होता है, ये ट्राई कपाट है, त्रिवलनी कपाट, इस तरफ होता है त्रिवलनी कपाट। ठीक है, इस त्रिवलनी कपाट से, कहने का मतलब प्रेशर जब होगा, ये त्रिवलनी कपाट में पूरी तरीके से ब्लड ऐसे है, जैसे ही ब्लड इस तरफ होगा ऐसे ही, तो वो इस तरफ फ्लो होगा, तो ये ऐसे ही, ये देखें, ये इस तरफ से प्रेशर होगा तो ये फूल जाएगा, ये फैल जाएगा, तो ये ब्लड पूरी तरीके से यहाँ आ जाता है। यानी अब ये यहां आ गया पूरी तरीके से ब्लड, यानी किस में आ गया? दाएं निलय में, यानी राइट वेंट्रिकल में। ये राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड पहुंचता है, तब यहां का प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, यहां का प्रेशर जब बढ़ जाता है, तो अब ये यहां से ब्लड, ये क्या रहेगा? यानी इसमें प्रकुंचन होगा। प्रकुंचन का मतलब ये पूरी तरीके से सिस्टोलिक कंडीशन, सिस्टोलिक का मतलब वो प्रकुंचन करेगा प्रेशर से। ये देख रहे हैं, ये है सेमी ल्यूनर वाल्व, ये ट्राइकस्पिड वाल्व था, अब इसमें से देख रहे हैं ये सेमी ल्यूनर वाल्व है। इस सेमी ल्यूनर वाल्व से, ये सेमी ल्यूनर वाल्व, और ये यहाँ नाम नहीं लिखा गया है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। यानी अब दो वाल्व होते हैं, दो वाल्व, हृदय में वाल्व सुने हैं ना, तो दो तरफ, अभी हम इसके विषय में हम फिर चर्चा करेंगे। अब ये जानिए, ये सेमी न्यूलर वाल्व से ये जैसे ही ये सर प्रेशर होगा, तो ये देख रहे हैं, ये ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, ये खुल जा रहा है, और ये फिर ब्लड जो होता है, ये देख रहे हैं, ये ब्लड आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। कहाँ जाएगा? ये फुफ्फुस धमनी में जाएगा, ये फुफ्फुस धमनियों में जा रहा है, यानी ये लंग में जाएगा। ये इम्प्योर ब्लड है, आप देख रहे हैं शरीर के विभिन्न भागों से आया हुआ है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यह अशुद्ध रक्त है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। अब ये शुद्ध होने के लिए कहाँ जा रहा है? फेफड़े में, फेफड़े में जा रहा है।
तो ये देख रहे हैं ये धमनियों द्वारा, फुफ्फुस धमनी द्वारा ये फेफड़े में जा रहा है, क्या होने के लिए? शुद्ध होने के लिए। अब फेफड़े में ये शुद्ध होने के लिए जा रहा है, तो ये फेफड़े से ये देखिए ये इधर जा रहा है, ठीक है, ये दाएं, ये इधर दोनों तरफ फुफ्फुस धमनियों में जब दोनों तरफ जा रहा है, दोनों फेफड़े पे जा रहा है। अब ये फेफड़े के बाद कुछ यहाँ इस तरीके से देखिए कि ये है फेफड़ा यहाँ। अब ये इधर से गया और ये इधर से गया, ये फेफड़े में, ठीक है। अब ये शुद्ध होके ये आएगा यहाँ, यानी ये किस तरफ आएगा? ये आएगा बाएं अलिंद में, यानी कहा जाए लेफ्ट एओरिकल में। ये देखिए ये फुफ्फुस सिराओं से, यानी सिरा का कार्य है रक्त को हृदय में लाना, सिरा का कार्य है। तो फुफ्फुस सिरा यानी पल्मोनरी सिरा, ये देख रहे हैं फुफ्फुस कहते हैं लंग को, फुफ्फुस। तो ये पल्मोनरी सिरा से आया ब्लड, आया कहाँ? बाएं अलिंद में, देख रहे हैं बायां अलिंद। अब हम बाएं अलिंद में जो आया तो वहां से शुद्ध रक्त आया, शुद्ध रक्त शुद्ध होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब ये आया और फिर ये बाइकस्पिड वाल्व इस तरफ होता है बायां अलिंद में। यहाँ जो होता है अलिंद और निलय के पास, यहाँ जो है ये दो कपाट होता है, बाइकस्पिड वाल्व होता है, द्विपर्ती कपाट होता है। यहाँ ट्राइकस्पिड कपाट, यहाँ बाइकस्पिड कपाट, ठीक है। वाल्व, ये वाल्व द्विकपाटी वाल्व को ये जैसे ही अब ये देख रहे हैं ये सिस्टोल होगा, तो ऐसे कंडीशन में ये वाल्व प्रेशर प्रकुंचन होगा, प्रेशर से ये प्रेशर बढ़ेगा और वाल्व खुल जाएगा। वाल्व खुल जाएगा तो अब ये फिर जो है ब्लड अंदर हुआ, कहाँ अंदर आया? अब आया बायां निलय में, यानी किस तरफ? लेफ्ट वेंट्रिकल में, देख रहे हैं रक्त लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ये आया तो यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा, जब ये प्रेशर बढ़ जाएगा तो फिर ये क्या करेगा? सिस्टोल करेगा। तब ये जो है सेमील्यूनर वाल्व, सेमील्यूनर वाल्व आप कौन किस में जा रहा है? देख रहे हैं आयोर्टा में, यानी महाधमनी में ये इसकी वाल्व खुल जाएगी। ऐसे ही वाल्व देख रहे हैं, जब इधर से प्रेशर पड़ेगा तो खुल जाएगा और ये खुल जाएगा तो ये रक्त देख रहे हैं ये पहुंच रहा। अब ये रक्त ये शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, यानी ये कौन सा रक्त है? ये शुद्ध रक्त है, देख रहे हैं ये शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाएगा। तो आपको यहाँ तक ये फ्लो ब्लड का समझ में आया होगा। फिर अभी हम एक बार आपको रिवाइज करेंगे, एक प्रयास करेंगे, फिर आपको कि कंफ्यूजन कहीं ना रहे। अब ये जानिए ये हार्ट को ये बाहर से जो झिल्ली है ये चारों तरफ, ये हार्ट को बाहर से घेरे रहने वाली झिल्ली जो हार्ट को कवर किए रहती है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है और ये हृदय को किसी भी तरीके से इसे इंजरी से बचाता है और नम बनाए रखने का कार्य करता है। और ये 3 लेयरों का बना होता है, 3 स्तर का बना होता है। कौन कौन है? ये बाहर वाले जो है इसे कहते हैं इपिकार्डियम, यानी हृदय की जो झिल्ली होती है ये 3 स्तरों की होती है। बाहर वाली झिल्ली को इसे तो कहते हैं पेरिकार्डियम, लेकिन पेरिकार्डियम 3 झिल्लियों से घिरी होती है, 3 झिल्लियां होती हैं, जिसे बाहर वाली को पेरिकार्डियम, बीच वाली को मायोकार्डियम, ये जो मसल होती है ये मायोकार्डियम होती है, और इसके अंदर की मांसपेशियों को कहते हैं इंडोकार्डियम। यानी 3 प्रकार की मांसपेशियों द्वारा ये प्रोटेक्ट होती है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये बायां निलय जो होता है, बायां निलय दाएं निलय की तुलना में इसकी मांसपेशियां ज्यादा, इसकी जो है प्रोटेक्टिव लेयर ज्यादा हार्ड, ज्यादा मोटी है, यानी इसका जो है मोटी होती है कंपैरिजन टू राइट वेंट्रिकल। क्यों होती है? तो आप जानते हैं ये शुद्ध रक्त जो है इसको पंप करने के लिए शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा तो इतनी तेजी से सिस्टोल होता है, इसको जो है तेजी से
प्रेशर दिया जाता है। तो प्रेशर के लिए ये भाग कुछ ज्यादा ही बड़ा भी होता है। देख रहे हैं ये भाग झुका हुआ है, ये शंक्वाकार स्ट्रक्चर दिख रहा है, शंकु के आकार का ऐसे ही। तो इस भाग में जब पंप होता है ब्लड, प्राकुंचित होता है, प्राकुंचन होता है, सिस्टोलिक कंडीशन, तब ये जो है इसकी जो भित्ति है, दीवार हो, ये काफी हार्ड होती है। ये आपको इतना समझ में आया इतना तक कि हृदय 4 चैम्बर में बटा होता है, 2 अलिंद और 2 निलय, यानी दायां अलिंद और बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। और फिर उसके बाद आपने ये देखा कि दाएं अलिंद में कपाट पाए जाते हैं। कहने का मतलब ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पाया जाता है? दायां, यानी दायां अलिंद और निलय के पास ये देख रहे हैं ये त्रिकपाट पाया गया, ट्राइकस्पिड। और ये बाएं अलिंद और बाएं निलय के पास बायां अलिंद में क्या पाया जा रहा है? बायां अलिंद में पाया जा रहा है बाइकस्पिड वाल्व। और ये सेप्टा जो दोनों को, अलिंद और निलयी सेप्टा को जो अलग किए हैं, एरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टा कहलाएगा। वेंट्रिकुलर सेप्टा, एरिकुलर सेप्टा। तो ये सेप्टा का मतलब दोनों भागों को सेपरेट करने का कार्य करता है। और फिर उसके बाद ये आपने देखा सेमी ल्यूनर वाल्व, जो ये देख रहे हैं सेमी ल्यूनर वाल्व जो पल्मोनरी में जा रहा है, पल्मोनरी फुफ्फुस धमनी में जा रहा है। तो इसमें ये ब्लड बैक ना हो इसलिए ये देख रहे हैं वाल्व लगा है। ये अब इधर से प्रेशर होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, किसी भी तरीके से इंटर नहीं कर पाएगा। वाल्व का कार्य ही होता है ये। तो अब ये समझ में आया। अब आइए थोड़ा सा इधर चलते हैं। ये आपने देखा कि मनुष्य का, आप जानिए कि मनुष्य का हृदय जो होता है मुट्ठी की तरह संरचना होती है। और ये मुट्ठी की तरह संरचना ये देख रहे हैं, ये लगभग 300 ग्राम की एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय का वेट होता है, जबकि महिलाओं में 250 ग्राम होता है, यानी कम होता है। फिर उसके बाद ये गुलाबी रंग की है, क्योंकि इसमें ब्लड बिल्कुल गुलाबी रंग का कलर का होता है, ब्लड भरा होता है। ये क्या होता है? शंकु के आकार का है, देख रहे हैं शंकु आकार, पिरामिड आकार के। और फिर इसमें ये हमेशा कंट्रैक्ट रिलैक्स करता रहता है, प्राकुंचन और शिथिलन कंडीशन होती रहती है। ये इसी की वजह से हार्ट का कार्य ही है पंपिंग स्टेशन। ये ब्लड को पंप करता है, एक भाग से दूसरे भाग में रक्त को पहुंचाने का कार्य करता है। और ये फेफड़ों के बीच में स्थित होता है और डायफ्राम के ऊपर, ये डायफ्राम है, डायफ्राम के ऊपर और फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। और ये हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं, या कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है। और विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की थी। और ये कहा जाए हृदय की धड़कन क्या है, यानी प्राकुंचन, यानी सिस्टोल और डायस्टोल प्रक्रिया को, हृदय की धड़कन जो है एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को मिला के एक हार्ट बीट कहते हैं। यानी कहने का मतलब 1 मिनट में 72 से 75 बार हृदय धड़कता है। तो एक सिस्टोल जो होता है, एक बीट जो है, एक धड़कन जो है, ये प्राकुंचन और शिथिलन, यानी सिस्टोल और डायस्टोल, सिस्टोल और डायस्टोल, प्राकुंचन और शिथिलन दोनों को मिलाकर एक हार्ट बीट कहा जाता है। अब फिर ये कहा जाए ये यानी सिस्टोल से क्या होता है, जैसे प्राकुंचन हुआ तो ब्लड प्रेशर के साथ आ जाता है वेंट्रिकल में। यहाँ से भी दाएं और बाएं दोनों के वेंट्रिकल में आ जाता है। और फिर वेंट्रिकल में यहाँ प्रेशर हुआ, ठीक है, जैसे प्रेशर हुआ तब यहाँ शिथिलन हो जाएगा और डायस्टोल हो जाएगा। फिर यहाँ अब ये प्राकुंचन हुआ तब ये ब्लड जाता है महाधमनी अवोर्टा, फिर यहाँ से ब्लड जाता है। तो कहने का मतलब जो ये ब्लड आया, यानी ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व, यानी दायां अलिंद और बायां अलिंद में, जैसे अलिंद से ब्लड निलय में आया, दायां निलय या बायां निलय में, तो ब्लड का फ्लो जो आता है, तो पहला साउंड ये जब वाल्व गया प्रेशर से ब्लड, तो ये जब बंद होता है ना, ये जब अंदर गया ये फिर बंद होगा, जब ये प्रेशर हुआ तो बंद हुआ तो आवाज होती है लब। पहला साउंड, फर्स्ट साउंड ऑफ हार्ट इज आल्सो नोन एज लब।
पहला साउंड जो होता है वो लब का होता है। लब की आवाज फर्स्ट साउंड यानी हृदय की ध्वनि जो होती है फर्स्ट लब होती है। और जब ये यहाँ से जब प्राकुंचन होता है, सिस्टोल होता है, सिस्टोलिक कंडीशन होती है, तो दोनों वेंट्रिकल से, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से, यानी ये कहा जाए, ये देख रहे हैं सेलिन्यूलर वाल्व से ब्लड ऊपर जाता है, तब ये जब ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद ये जो है जब ये बंद होता है, ये प्रेशर सिस्टोलिक कंडीशन हो जाती है, प्रेशर हो जाता है, जब ये बंद होता है सेलिन्यूलर वाल्व, तब आवाज़ इन कपाटों में जब ब्लड भरता है तो ये ऐसे ही पलट जाए, ऐसे ही बंद हो जाते हैं। ऐसे जब बंद होंगे तब आवाज़ डब की आती है, इधर और इधर दोनों की ये डब की आवाज़। सेकेंड साउंड ऑफ हार्ट इज नोन एज डब। कहने का मतलब ये 4 साउंड वैसे निकालता है हृदय से, लेकिन मेनली जो सुना जाता है ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड साउंड को, फर्स्ट साउंड जो सिस्टोलिक कंडीशन होती है वो लब होती है, और फिर उसके बाद जब डब कंडीशन, डायस्टोलिक कंडीशन में ये कहा जाए कि जब ब्लड ये सेमिन्यूलर वाल्व क्लोज होता है तो डब से आवाज आती है, ऐसे बंद होगा तो डब से आवाज होगी, तो सेकेंड साउंड इज डब। इसी को डॉक्टर जो सुनते हैं, जो लगाते हैं स्फाइनोमैग्नोमीटर लगा के और फिर हवा भर देते हैं यहाँ, और भरने के बाद ऐसे ही देखते हैं आवाज़ आती है, और जब एक जगह आवाज़ आती है तो वो जो है स्केल रहता है, उस पर देखते हैं आवाज़ जब आएगी तो वो पहली साउंड रहती है, वो यानी सिस्टोलिक प्रेशर रहता है 120 mmHg, वो 100 पारा भरा रहता है, वो 120 mmHg पर वो जब क्लिक टिक से आवाज़ होगी, लफ्ज़ की आवाज़ होगी, तब फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे खोलेंगे प्रेशर, और जैसे जितने नीचे पे आएगा तो डायस्टोलिक होता है। कहने का मतलब 120 और 80 जो होता है एक सामान्य ब्लड प्रेशर होता है, तो वही सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कंडीशन होती है। ये कहा जाए सिस्टोलिक डायस्टोलिक यही होता है। सिस्टोलिक जो है 120 होता है, और डायस्टोलिक जो है यानी सिस्टोलिक जो प्रेशर में होता है, प्राकुंचन होता है 120 mmHg, और शिथिलन जो होता है डायस्टोलिक 80 mmHg होता है। और फिर उसके बाद ये कहा जाए दोहरा रक्त परिसंचरण क्या है। आप देख रहे हैं कि मनुष्य में स्तनियों में दोहरा रक्त परिसंचरण पाया जाता है, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध अलग अलग रहता है। और ये आप जान रहे हैं कि ब्लड जो है हार्ट में 2 बार आता है, एक बार नहीं, एक बार ब्लड में शरीर के विभिन्न भागों से आया, फिर वो शुद्ध होने गया फुफ्फुस यानी फेफड़े में, अब वहां से फिर आया हृदय में, तब शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। इस प्रकार शरीर से आने के बाद एक बार शुद्ध होने गया और फिर हृदय में आया, तो इसीलिए इसे कहते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण यानी डबल सर्कुलेशन। ठीक है, फिर उसके बाद पेसमेकर क्या है, एसए नोड। यहाँ देख रहे हैं हृदय को जो धड़कन जो बिल्कुल देता है, एक रेगुलेट करता है हृदय को, वो यही होता है। इसे साइनोएट्रियल नोड कहते हैं, इसे पेसमेकर कहते हैं। ये देख रहे हैं दायां अलिंद, दाया एट्रियम के पास यहाँ एट्रियल होता है, एक घुंडीनुमा संरचना। ये जो है हमेशा इलेक्ट्रिक वो देता है, स्टिमुलेशन देता है हल्का सा, और उसी की वजह से ये इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन ये दोनों एट्रियम के पास यानी दायां अलिंद और बायां अलिंद, दोनों अलिंद के पास ये जो है संदमित हो जाते हैं। फिर यहाँ एक घुंडी होती है जो यानी कहा जाए दायां एट्रियल और दायां वेंट्रिकुलर सेप्टा के, एरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टा, एरिकुलर है वेंट्रिकुलर सेप्टा के पास, एरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टा के पास ये एवी नोड, इस एवी नोड के पास आता है। और एवी नोड इस इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन को, इस स्पंदन को, ये स्पंदन पहले ऐसे नोड जो स्पंदन करता है, जो इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जो स्पंदित करता है, तो ये स्पंदन जो है बाएं अलिंद और बाएं अलिंद दोनों तरफ करता है। फिर उसके बाद ये स्टिमुलेशन आता है एवी नोड के पास, और एवी नोड पूरी एक ये नर्व की एक नेटवर्क है, एक जाल है, ये बंडल ऑफ हीज है। इस बंडल ऑफ हीज को पूरी तरीके से स्टिमुलेट कर देती है, और ये
वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल तक पूरी तरीके से हृदय में स्पंदन होता है। तो ये पेस मेकर का कार्य है और इस तरीके से ये बंडल ऑफ हिज है, ये पूरी मायोकार्डियल मसल को स्टिमुलेट कर देता है इलेक्ट्रिक ईसीजी के द्वारा। ये आपको पता चलता है इसी से कि किस तरीके से इसका स्पंदन है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक कंडीशन, आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो कहते हैं डॉक्टर कि आप ईसीजी करा के आइए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो ये कुछ ऐसे ही आपको फिगर मिलता है जो ऐसे जिग जैग आपको दिखा रहता है। यही है सिस्टोलिक डायस्टोलिक कंडीशन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल है तो उसमें जो है PQRS ये ग्राफ है, इसी के द्वारा देखा जाता है कि ये सही से काम कर रहा है, सिस्टोल प्राकुंचन हो रहा है, शिथिलन हो रहा है, सिस्टोलिक कंडीशन है, डायस्टोलिक है कि नहीं। अगर बिल्कुल सीधी हो जाए तो इसका मतलब हार्ट काम करना बंद कर दिया, हार्ट शांत हो गया, और हार्ट शांत होने का मतलब डेथ। आप जानते हैं कि जब से आदमी यानी जब भ्रूण अवस्था में रहता है, भ्रूण कंडीशन में रहता है, 3-4 हफ्ते बाद ही 3-4 हफ्ते के बाद ही शुरू हो जाता है हार्ट की ब्रीदिंग, यानी हार्ट कार्य शुरू हो जाता है। और उस देखेंगे हार्ट बीट जो है उस समय जो है लगभग 150 के ऊपर रहता है, 140-160 के आसपास रहता है। एम्ब्रायनिक कंडीशन में, भ्रूण अवस्था में, भ्रूण कहेंगे जब बच्चा गर्भ में रहता है, और उसके बाद जब बर्थ होने के बाद जब एडल्ट हो जाते हैं, जब कुल मिला के, तो एक सामान्य जो हार्ट बीट आप जान ही रहे हैं 72 से 75 बार धड़कता है। और फिर उसके बाद ये कृत्रिम पेसमेकर में क्या होता है, ये जब रेगुलेशन ठीक तरीके से धड़कन नहीं सही से होती तो इसके लिए आर्टिफिशियल एक सेल लगाया जाता है। ये यहाँ पसली के नीचे जो है, पसली के नीचे, पसली के पास ऑपरेशन करने के बाद एक छोटा सा सेल लगा के उससे जो है इलेक्ट्रिक स्पार्क के रूप में वायर द्वारा इसे जोड़ के स्पंदित किया जाता है, यानी सिस्टोलिक डायस्टोलिक कंडीशन लाने के लिए इसे स्पंदित किया जाता है, और फिर से ये हृदय एक निश्चित रिदम में फंक्शन करने लगता है। इसे आर्टिफिशियल पेसमेकर कहते हैं। कृत्रिम पेसमेकर या हृदय का रेगुलेट करने वाला कार्य कौन करता है, एसए नोड। तो एसए नोड किस तरफ हो रहा है, तो आप देख रहे हैं एसए नोड हो रहा है दाएं अलिंद की तरफ ना, ये देखिए एसए नोड यहाँ हो रहा है, एबी नोड भी यही है। अब ये देखिए, अब ये क्या है, रक्तदाब कैसे करते हैं, तो रक्तदाब के विषय में आपने जान लिया कि स्फेग्नो मैनोमीटर के द्वारा रक्तदाब की जांच होती है। रक्तदाब स्फेग्नो मैनोमीटर से किया जाता है। तो इतना आपको यहाँ तक आपको ये क्लियर हुआ होगा। हाँ, ये तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके थोड़ा सा जो कंफ्यूजिंग आपको हो जाता है तो इसके लिए थोड़ा सा एक हम कोड दिए हैं, जैसे देखिए L2BPM, ये जानिए लेफ्ट एओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, L2 फिर L2 है, L फॉर लेफ्ट एओरिकल, एओरिकल यानी बायां अलिंद और बायां निलय, लेफ्ट एओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बाइकस्पिड वाल्व, द्विपर्ती द्विकपाट बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है बाएं अलिंद में और बाएं निलय में, ठीक है। फिर उसके बाद प्योर ब्लड आप देखे हैं बायां अलिंद और बायां निलय, ये लाल जो संकेत है प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का है, प्योर ब्लड है। और इस तरफ होता है मिंट्रल वाल्व, मिंट्रल वाल्व ये बाएं तरफ का आपने देख लिया। अब जो इधर आएगा इतना आप रट लेंगे तो दाएं तरफ वाला आपका जो है दायां वाला कंफर्म हो जाएगा, जो बचेगा शेष कि एसए नोड, एवी नोड इधर है, इम्प्योर ब्लड इधर है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एक ये आपको याद करने की, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि किसमें किस धमनी के विषय में, तो आप जानते हैं कि धमनी हमेशा ही शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, लेकिन जानते हैं ये धमनी है, देख रहे हैं ये धमनी है, ये हरा संकेत क्या है अशुद्ध रक्त का, ये दायां अलिंद का है, ये अशुद्ध रक्त कहाँ ले जा रही है, धमनी है, हृदय से ले जाने का काम जो ले जा रही धमनी कही जाएगी, ये धमनी है। तो फुफ्फुस धमनी जा रहा है कहाँ, ये रक्त लेके ये जा रही है फेफड़े में शुद्ध होने के लिए। तो धमनी यही इकलौती धमनी है जो अशुद्ध रक्त ले जा रही है, क्योंकि शुद्ध होगा, अशुद्ध रक्त ले जा रही है, धमनी है अशुद्ध रक्त ले जा रही है। तो पूछेगा कौन सी धमनी ऐसी है जो अशुद्ध रक्त ले जाती है, तो आप यही कहेंगे फुफ्फुस धमनी, ठीक है, या पल्मोनरी धमनी अंग्रेजी में। फिर सिरा के विषय में भी यही है कि कौन सी सिरा है जो शुद्ध रक्त, सिरा अशुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों से लाती थी, आप जानते हैं सिरा अशुद्ध से
शिरा और धमनी के विषय में तो आप जान चुके हैं। ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है हम बता चुके हैं कि कई बार पूछा है कि कौन सी वो ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त ले जाती है, तो आप पल्मोनरी धमनी की बात करेंगे। और फिर शिरा भी वही पूछता है कि कौन सी वो शिरा है जो शुद्ध रक्त ले जाती है, तो आप पल्मोनरी शिरा की बात करेंगे। दोनों एक्सेप्शन हैं, ये पल्मोनरी शिरा और पल्मोनरी धमनी। और अब आइए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। अब स्फैग्नोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? स्फैग्नोमैनोमीटर के विषय में इसके पहले हमने बता दिया है। स्फैग्नोमैनोमीटर से रुधिर दाब, रुधिर के बहाव की दर, हृदय स्पंदन दर, ताप। सोचिए, तो ये रुधिर दाब मापा जाता है, ये आंसर एक सही है। फिर उसके बाद गति निर्धारक का क्या कार्य है? गति निर्धारक का कार्य मैंने बताया था, पेसमेकर जो ऐसे नोड होता है, पेसमेकर जो बताया कि आर्टिफिशियल तरीके से हंसुली के हड्डी के पास लगाया जाता है और वो स्टिमुलेट करता है, तो ये क्या करेगा? ये स्पंदन को प्रारंभ करता है, ये रेगुलेट करता है, यही प्रारंभ करता है गति निर्धारण, यानी ये ऑप्शन 3 सही है इसका। और फिर अगला क्वेश्चन, त्रिवलनी कपाट किसके किसके बीच में पाया जाता है? ट्राइकस्पिड वाल्व, त्रिवलनी कपाट। मैंने बता दिया था, कोड बताया था L² BPM। तो BPM बाइकस्पिड आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में था, तो ये ट्राइकस्पिड कह रहा है, तो राइट साइड में होगा। तो ये देखिए, बाएं अलिंद व निलय, दोनों अलिंदों के बीच, दाएं अलिंद व निलय, दोनों निलयों के बीच। सोचिए, तो ये सही है, दाएं अलिंद व निलय के बीच में, राइट आंसर ये है तीसरा। फिर पुरकिंजे के तंतु किस में पाए जाते हैं? पुरकिंजे फाइबर के विषय में मैंने बताया था कि वो पुरकिंजे फाइबर जो ये होता है, जो हृदय यहां यसे नोड से एवी नोड जो स्टिमुलस ये रिसीव करके ये पूरा बंडल ऑफ हीज पुरकिंजे फाइबर, ये पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने इसे किया था, तो ये कहा जाए, ये उन्हीं के नाम पर ये पुरकिंजे फाइबर कहा जाता है। तो ये पुरकिंजे फाइबर पूरे हार्ट को स्पंदित करता है, यानी इसमें जो है पुरकिंजे फाइबर हार्ट में पाया जाता है। तो उत्तर आपका हृदय, ये 3। और विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो श्वसन, रुधिर स्कंदन, रुधिर परिसंचरण, पाचन। तो आप विलियम हार्वे को रुधिर परिसंचरण की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं, उन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की थी। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और आप जो है अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे मैं आपको और अच्छी वीडियो देने का प्रयास करूं, मोटिवेशन, जिससे ये सब करने पे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और चलिए हम आगे, इसके अगला वीडियो मेरा रहेगा रक्त वाहिनियां और रक्त। तब तक के लिए धन्यवाद।